ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या कम है वो उन स्कूलों को विलय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसी बात का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी आए हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो क्यों, क्या कर रहे हैं, क्या किस बात का विरोध है, इस पर बात कर लेते हैं। पवन जी 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 बिल्कुल, और भी यहाँ पर जो नेता हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस वो किस लिए कर रही है, किस बात का विरोध है, उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख लेते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर सब कांग्रेसी मौजूद हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो स्कूलों का विलय किया जा रहा है उसके वो विरोध में हैं। और इसी के लिए हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है। आप अगर हमारे पीछे देखें तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में नेतागण मौजूद हैं और इस बात का लगातार विरोध करने के लिए यहाँ पर मुख्यालय पर आए हुए हैं। अगर आपसे जानना चाहें तो ये किस बात का विरोध है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 सरकारी और प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं कि ये स्कूल जो हैं दलित, पिछड़े और उन वर्गों के लिए चलते हैं जहाँ के गरीब बच्चे हैं, उसमें उद्योगपति बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह के स्कूलों का निजीकरण इस वर्ग का इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो हमारी मांग है इस तरह के जो निर्णय लिया गया है, जो सरकार काम करने जा रही है, उसको रोका जाए और उस आदेश को वापस लिया जाए। लेकिन एक बात इसमें और भी आ रही है कि जिन स्कूलों में खर्चा बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत कम हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको बंद कर देना चाहिए? देखिए, जो स्कूल हैं उनको आप उनका विकास करिए, बिल्डिंगों को बनाइए, जिस तरह केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली में बनाया है, जिस तरह विकास बच्चों को दिया है। तो आप उनको जब बच्चे आप स्कूल अच्छा बनाएंगे तो वहाँ बच्चे जाएंगे और जो टीचर सब में पर्याप्त रहें। लेकिन सिर्फ एक साजिश के तहत अशिक्षा फैलाने का जो काम कर रही सरकार, इसका विरोध करना है जिससे अशिक्षा ना पैदा हो। आप एक तरफ आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अब बेटियाँ कहाँ पढ़ाएंगी गरीबों की जब आप स्कूल बंद कर देंगे? तो गाँव में, उत्तर प्रदेश के गांव में दूर दूर एक स्कूल होता था, अब आप अगर स्कूल बंद कर दोगे तो कितनी दूरी पे जाएगी बच्चे पढ़ने जाएंगे गांव के। तो इस बात का विरोध है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी? आप? मैं तो माध्यमिक से ही रिटायर हुई हूँ। अभी 2000 बच्चे हैं जहाँ पर परमानेंट टीचर मात्र 14 हैं, बाकी सब वित्तविहीन पे बच्चों से पैसा लेके उन टीचरों को रखा जाता है और उन्हीं बच्चों की पैसे से उनको पेमेंट किया जाता है। बिल्डिंग की देख रेख नहीं है, अगर बच्चों से पैसा ना तो बिल्डिंग भी नहीं देख सकते। तो ये साजिश है, ये गवर्नमेंट की साजिश है। एक तरफ आप प्राइवेट खड़ा कर रहे हो, दूसरी तरफ अर्ध सरकारी है या सरकारी है, उनकी बिल्डिंग नहीं अच्छी होगी, उस संसाधन नहीं होंगे वहाँ, तो बच्चे कैसे आएंगे? आपने अभी कहा था समायोजित किया जाना चाहिए, वही तो सरकार कर रही है, आपस में विलय कर रही है। जैसे मान लीजिए टीचर जहाँ कम है और जहाँ पर एक्स्ट्रा है टीचर, जैसे बिनेश्वरी इंटर कॉलेज में एक्स्ट्रा है, तो आप उन टीचरों को दूसरे स्कूलों में समायोजित कर सकते हैं। स्कूल बंद मत कीजिए। स्कूल बंद क्यों करेंगे? स्कूल की गुणवत्ता सुधारिए, वहाँ बच्चे आए। बच्चे क्या, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो निर्णय लिया है योगी सरकार ने, ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं कानपुर शहर में जो कहां से कहां पहुंच गए, उनकी संस्थाएं 5 जो एक लेके आए थे 5 हो गई, 10 हो गई। बहुत से हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहूँगा मुझे। ये जो निर्णय लिया है योगी सरकार ने, ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और हर एक की स्थिति ऐसी नहीं है कि प्राइवेट फीस दे पाए इतनी लंबी चौड़ी, क्वार्टरली 14-14, 15-15 हज़ार रुपए दे पाए। तो सरकार की पूरी मंशा है कि इन गरीब लोगों के बच्चों को मजदूर बनाया जाए। भाई मजदूर भी तो चाहिए, तो कहाँ से आएंगे मजदूर? इसी वर्ग से लेंगे मजदूर बनाकर, उनको सिर्फ शिक्षित ये करेंगे कि तुम पढ़ना सीख जाओ, बस बाकी काबिल नहीं बन पाओ। तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी हैं ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो यहाँ पर विलय किया जा रहा है, इस विलय के अगेंस्ट में है। यहाँ पर और कांग्रेसी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये जो सरकार विलय कर रही है ये इस वजह से कर रही है कि जो यहाँ पे खर्चे हैं ज़्यादा, बच्चे हैं कम, तो उन बच्चों को दूसरी जगह समायोजित कर रही है। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है, बच्चे कम क्यों हैं? क्योंकि आप प्राइवेट स्कूलों से पैसा लेके उनको बढ़ावा देते हैं। आपके यहाँ विद्यालय नहीं है कि बिल्डिंग ठीक नहीं है, आपके यहाँ अध्यापक अच्छे नहीं, पढ़ाते नहीं हैं, आप उनसे कमीशन लेके तनख्वाह दे देते हैं, आप पैसा लेके गलत सलत लोगों को भर्ती करते हैं, इसलिए बच्चे नहीं आते। आप प्रॉपर स्कूलों की व्यवस्था देखिए, वहाँ पे मिड डे मील हम लोग लाए थे, कांग्रेस सरकार लाई थी, उनको नाश्ता मिले, उनको खाना मिले, अच्छे टीचर हों, अच्छी पढ़ाई हो, तो सारे बच्चे
प्राइमरी और सरकारी स्कूलों में पढ़ें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार सारे प्राइवेट स्कूलों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल कर दे रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये सबसे बड़ा जो कारण हो रहा है इस विद्यालय में संख्या कम होने का, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों के एडमिशन पहले 4 साल का बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में जाके बैठ सकता था ताकि वो स्कूल से फैमिलियर होता था। अब इन्होंने इतनी सख्ती कर दी है कि 6 साल से पहले बच्चा जा ही नहीं सकता है, तो 2 साल बच्चा इधर उधर घूमता है या प्राइवेट स्कूलों के शरण में चला जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूलों में संख्या कम होती चली जा रही है। दूसरे स्कूलों में 2.5 साल का बच्चा ले लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों में 2.5 से 3 साल का बच्चा लोअर केजी अपर केजी में ले लेते हैं और सरकार कह रही है हम 6 साल से पहले बच्चे को नहीं लेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। 5000 स्कूल बंद करके उनकी कीमती ज़मीन और विद्यालय को अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को देना चाहते हैं, जिसमें वो कार्यालय खोलें और उनको लाभान्वित करें। और वहाँ के जो गांव के गरीब विशेषकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो गांव-गांव में स्कूल हैं वो बंद कर दे तो वो पढ़ ना सके, उनके पढ़ाई के साथ धोखा है। तो यहाँ पर कांग्रेस विरोध कर रही है लगातार। 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए। दरअसल बात ये है कि प्राइमरी स्कूलों में कमज़ोर वर्गों के बच्चे जाते हैं और ये सरकार चाहती नहीं है। ये सरकार जो है चाहती है कि कमज़ोर वर्ग के बच्चे पढ़ाई लिखाई ना करें, इसलिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, उसको इन लोगों ने ख़त्म करने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। हमारा जहाँ तक मत है कि इन सब को जाहिल बना के राम भक्त और धर्म का एक गोली जो है माथे दिमाग में सौंप देना चाहते हैं, इसलिए ये सरकार जो है बहुत निकम्मी है। तो लगातार कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। उसका ये कहना है कि बिल्कुल भी ये जो विलय है ये नहीं होना चाहिए और ये भी चाहती है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी सरकारी स्कूल में विलय किया जाए और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को इस काबिल बनाया जाए कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने ना जाएं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने आएँ। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।